अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा 5 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि 500, 200 और 100 के नकली नोट छापकर शहर में कई जगह खपाने का काम कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस को जब मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नकली नोट छापने और नकली नोटों को बाजार में खपाने का काम कर रहे हैं। ये पूरा काम एक सूनी फ्लैट में संचालित हो रहा था, जहां पर आरोपियों के पास से प्रिंटिंग करने के प्रिंटर और वह कागज बरामद हुए हैं जो कि नकली नोट बनाने में उपयोग किया जा रहा था। आरोपियों के पास इतने कागज थे कि वह 50 लाख रुपए के नकली नोट छाप सकते थे। वहीं आरोपियों द्वारा 20 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में चला भी चुके हैं। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि नकली नोट छापने वाला मुख्य सरगना राजेश बरपेती निवासी बैतूल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। आरोपी के फ्लैट पर जब पूछताछ पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की तो उसके यहां प्रिंटर, स्कैनर और नोट छापने का काफी सामान भी बरामद हुआ। आरोपी इतना शातिर था कि एक सीरीज के नोट छापने के बाद उसे हटा दिया करता था और फिर उसे बाजार में चलाता था। वही आरोपी एक ही दुकान पर बार बार नोट को चलाता था। इस कारण से मुखबिर को यह जानकारी लगी और उसने यह पूरी जानकारी पुलिस को बताई, जहां पुलिस द्वारा राजेश बरपेती सहित अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। आरोपी राजेश निवासी बैतूल अगस्त 2020 में अपने आप को मृत घोषित करने के बाद अपनी एक नई पहचान बनाई। अशोक चौहान नाम से फर्जी दस्तावेज बनाए और उसने यह पूरा फर्जी नोट बनाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी राजेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने यूट्यूब और अन्य माध्यमों से यह नोट बनाना सीखा है। वहीं पहले तो वह स्टाम्प पेपर खरीदकर उसकी कटिंग कर बकायदा उस पर नोट प्रिंट करता था, क्योंकि जो पुराने कुछ स्टाम्प आते हैं उनमें एक स्ट्रिप लगी होती है जो कि नोट बनाने के लिए काफ़ी आसान होती थी। लेकिन जब स्टाम्प महंगे पड़ने लगे तो आरोपी द्वारा बॉन्ड पेपर खरीदकर उन पर नोटों की प्रिंटिंग शुरू कर दी, जहां पर एक असली नोट के बदले वह 5 नकली नोट दिया करता था। आरोपी राजेश, जिसने अपना नाम बदला हुआ है, अशोक चौहान रख लिया था और उसने अपनी मृत्यु बिहार में होना बताई थी और मौत का फायदा उठाकर वह अपने आप को छुपाए रखने में कामयाब हो रहा था। उसे यह यकीन था कि यदि वह अपनी मृत्यु अन्य व्यक्तियों को बता देगा तो कोई भी उसके पुराने घर या परिवार तक नहीं पहुंच पाएगा। गिरोह पकड़ा है, किस प्रकार से यह गिरोह गिरफ्तार हुआ? अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कल दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में और उनके द्वारा काफ़ी सारे नकली नोट बनाए जा रहे हैं। तो इस सूचना की तस्दीक में अन्नपूर्णा पुलिस को एक टीम गठित करी गई और लगाया गया, जिस पर से एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा गया, उससे पूछताछ करी गई। पूछताछ करने पर उसने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया, जिनकी मदद से ट्रेस करते करते हम एक फ्लैट पर पहुंचे। उस फ्लैट पर हमने देखा कि लगभग 3 से 4 प्रिंटर, कुछ बड़े और कुछ छोटे, वहां पर इंस्टॉल्ड थे और उसमें लगातार जो करेंसी हैं अपनी इंडियन करेंसी, उसके फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे, 500 रुपीज़ के नोट्स। तो उससे पूछने पर कि ये किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स लगभग 1 से 1.5 साल से वो बना रहा है और उसको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पब्लिक में सप्लाई भी किया है। उसके पास से हमें 4 प्रिंटर्स मिले हैं और नकली नोट्स बनाने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है, लगभग 50 लाख रुपए तक के नोट्स बनाने के लिए का पेपर मिला है। लगभग 1,60,000 रुपए के बने हुए नोट्स मिले हैं। जो नोट में थ्रेड लगता है वो, लेटेंट इमेज लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो, यहाँ तक कि नोट को चेक करने के लिए जो मशीन्स होती हैं बैंक्स में, वो वाली मशीन भी उसके पास मिली है, जिसके माध्यम से ये नोट को चेक करता था बनाने के बाद में कि ये पास होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से उसके पास से सारा सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और जो लोग इसके नोट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे कुल मिला के हमने 6 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। इसके द्वारा पूछताछ करने में यही बताया गया है कि क्योंकि इस प्रकार से ये इलीगल काम कर रहा था, तो पकड़े जाने से बचने के लिए इसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी और उसके माध्यम से उस आइडेंटिटी से ही ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मल्टीपल बैंक्स में बैंक अकाउंट बनाए गए थे
और उसी का ट्रांजैक्शन, उसी का यूज़ करके ट्रांजैक्शंस किया करता था। ये जो आरोपी जो गिरफ्तार है, अभी तक की जानकारी के अनुसार ये लगभग 1 से 1.5 साल से इस काम में लगा हुआ है। इससे पूछताछ के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि इसने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स के माध्यम से बनाना सीखा है, परंतु और भी कुछ जानकारियां हैं जो संदिग्ध हैं, जिसको वेरीफाई करना अभी शेष है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इसने 20 से 30 लाख रुपए के जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो सप्लाई कर चुका है मार्केट में, जिसकी सूचना इसने बताई है। उनको जल्द से जल्द जहाँ अवेलेबल है उनसे बरामद किया जाएगा। नोट की जो प्रिंट है वो जानकार है। ये नोट्स को प्रिंट करने के लिए जो पेपर इस्तेमाल किया गया है वो पेपर जो मार्केट में शादी के कार्ड्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कई अन्य जो हार्ड पेपर्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए काम होता है, वो वाले पेपर्स को इस्तेमाल किया गया इसके बारे में। तो पकड़े गए आरोपी की क्या प्रोफाइल? इसमें 5 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो बीकॉम ग्रेजुएट है, और बाकी जो आरोपी हैं कुछ ऑटो चलाते हैं, कुछ मजदूर वर्गीय हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम कर रहे हैं। देश के बाहर की लिंक मिली आरोपियों की? अभी जांच जारी है इसमें, जांच के बाद में जो भी लिंक्स निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कमीशन बेस या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, क्या परसेंटेज चलता था? अभी तक की जानकारी अनुसार ये 1:5 के रेशियो में काम कर रहे थे, और भी अभी जानकारी आना बाकी है जिसकी पड़ताल की जा रही है। लगातार इसमें जो जानकारी आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का, ये नोट्स प्रिंटिंग का काम चल रहा था, ये एक मुख्य आरोपी है राजेश बरपेते, जो मुख्यतः बैतूल का निवासी है। ये मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं। एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है जो कि भोपाल बैतूल का निवासी है, और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। इसके पास से इसके ही नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके ये प्रूव होता है कि इसने 2 आइडेंटिटीज़ के साथ में काम किया है। इससे इसकी भूमिका पूर्णतः संदिग्ध पाई गई है। इसमें और सारे लूज एंड्स हैं, उसको अभी वेरीफाई करने में समय लगेगा और उसमें फॉलोअप करने में समय लगेगा, जिसमें जैसी भी जानकारी आती जाएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।